अखिलेश यादव ने बीजेपी की ठंड में नींद खराब कर दी है। उनके साथ उतरा जनसैलाब योगी जी और मोदी जी की सांसों को रोक चुका है। यूपी में बीजेपी के बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। यहाँ हजारों लाखों रुपए खर्च कर लाइट्स नहीं लगाई गई। अंधेरे में, वो भी ठंड में, जब लोगों को रोशनी नहीं मिली तो लोगों ने मोबाइल की रोशनी जलाकर अखिलेश यादव को रोका और उन्हें घंटों सुना। पूरे आधे घंटे तक। ये दीवानगी नहीं तो और क्या है। रात को वो भी मोबाइल की रोशनी जलाकर अपने नेता को सुनने आए थे लोग, गांव के लोग, सुदूर गांव के लोग। ये तस्वीरें यूपी के एटा से आई हैं। देखिए और महसूस कीजिए उत्तर प्रदेश में आ रही बदलाव की आहट को। ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, ये मोबाइल की लाइट भी नहीं समझते ये लाइट कहां से आ रही है। अगर उन्हें मोबाइल दे दोगे तो एक दिन लगेगा तब पता लगा पाएंगे कि इसकी लाइट कहां से जलती है। बताओ, हैं ऐसे बाबा मुख्यमंत्री के नहीं है? वो कहते थे कि नौजवानों को हम लैपटॉप देंगे। बताओ एटा वालों, कितनों को लैपटॉप दे दिया बाबा मुख्यमंत्री ने। वो कहते थे बाबा मुख्यमंत्री के टैबलेट देंगे। बताओ कौन सी टैबलेट मिली है बीजेपी वालों? बताओ कौन सी टैबलेट दी है? और स्मार्टफोन देंगे। किसी को स्मार्टफोन दिया बाबा जी ने? और कभी सोचना कि आखिर बाबा जी ने क्यों नहीं दिया है मुख्यमंत्री जी ने? क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। बताओ बाबा जी कंप्यूटर चला सकते हैं क्या? तो इसलिए एक बार सोचो कि उत्तर प्रदेश को योगी सरकार मिले कि योगी सरकार बने। और मुझे याद है एटा में सबसे बड़ा बिजली का कारखाना लगाने का काम शुरू हुआ था समाजवादी सरकार में। ये देश के और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कारखाना होगा जब लग करके तैयार हो जाएगा। प्रदेश में इतने बड़े कारखाने कम हैं जिस तरह का कारखाना आपके एटा में लग रहा है। और एटा में इसलिए कारखाना लगाया था कि जिस समय ये बिजली बनाना शुरू कर देगा तो न केवल एटा के लोगों को बल्कि उत्तर प्रदेश को और देश को सस्ती बिजली मिलेगी। लेकिन 4.5 साल हो गए हैं। जितना बनाने का जल्दी काम शुरू किया था रफ्तार से, अभी भी एटा का बिजली का कारखाना नहीं बन पाया है। बताओ बिजली का कारखाना बन गया कि नहीं बना? और समाजवादी सरकार होती तो बिजली का कारखाना भी बन जाता और हमारे लोगों को उम्मीद से ज्यादा सस्ती भी बिजली मिल जाती। सोचिए इस ठंड में घरों में रजाई के भीतर बैठना किसे अच्छा नहीं लगता होगा। बीजेपी की तरह रैलियों में ना झूम बराबर झूम बांटा गया और ना ही भारी भरकम पैसे खर्च हुए लोगों को बुलाने के लिए, लेकिन फिर भी लोग खींचे चले आए यहाँ तक। नेता इसे कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाहर के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को आयातित करके चुनाव लड़ने की तैयारी है। आप खुद ही सोचिए, अकेले हैं अखिलेश यादव, जबकि बीजेपी की तरफ से मोदी का ज्यादा वक्त यूपी में ही बीत रहा। मोदी संसद नहीं जा रहे लेकिन यूपी में चुनाव प्रचार करने आ रहे। अमित शाह ने कैंप कर लिया है। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अब तो नितिन गडकरी भी जुमले फेंकने उतर आए। लेकिन एक अकेले अखिलेश सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, अभिमन्यु की तरह बीजेपी के चक्रव्यूह को भेदने निकल पड़े हैं। हम अपने किसान भाइयों को और गरीब भाइयों को बता करके जा रहे हैं, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो ये बिजली का कारखाना चला करके हमें चाहे सस्ती बिजली देनी पड़े किसानों को और उनकी सिंचाई मुफ्त करनी पड़े तो समाजवादी सरकार सिंचाई को मुफ्त कराने का काम करेगी। हम और आप लोग तो इस कारखाने का नाम जानते हैं कि ये कारखाना जो बिजली का है उसका नाम क्या है। हम लोग तो जानते हैं, समाजवादी लोग तो जानते हैं, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने 4.5 साल में इस कारखाने का नाम भी नहीं रट पाया है। और सुनने में आया है
कि अब अकेले में बैठ करके इस बिजली का कारखाने का नाम रट रहे हैं। और ये बात हमारी बात ना मानो तो कोई अधिकारी हो तो उससे चुपचाप पूछ लेना कि बाबा मुख्यमंत्री जी ने ये नाम रट लिया कि नहीं रट लिया है। गिनते गिनते थक जाएंगे आप, लेकिन ये भीड़ खत्म नहीं होने वाली। ये भीड़ और बढ़ती जा रही है। भीड़ में लोग बढ़ते जा रहे हैं। एटा में जब अखिलेश यादव की विजय यात्रा पहुंची तो कुछ ऐसा जनसैलाब उमड़ा जिसने बीजेपी की सारी यात्राओं को फीका कर दिया। गजब की भीड़, गजब का तेवर, और वो भी इस ठंड में।